हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आप सब लोग बहुत पूछ रहे थे कि गणित मंत्र आप जो पढ़ाते हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप आकर सीधा हमसे कनेक्ट कीजिए, आप हमसे आकर पढ़ाइए। तो देखिए, मैं गणित मंत्रा पे मैं ही हूँ जो वीडियो अपलोड करता हूँ। अब आप लोग काफी ज्यादा पसंद किए मेरे सारे वीडियो को, और कुछ भाई लोग कमेंट भी किए कि आप ऐसा कीजिए कि आप क्या कीजिए कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस आकर बोर्ड पे बताइए, हमें ज्यादा समझ में आएगी। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक प्रश्न पूछा था कि आप लोग बताइए कि मेरी पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो 89% ऐसे वोट आए, बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन कुछ कमेंट थे कि आप आकर सीधा सीधी बोर्ड पर पढ़ाइए तो पेजेस से ज्यादा हमें समझ में आएगा, हमें ऐसा अनुभव लगता है। तो इसीलिए मैं बोर्ड का व्यवस्था कर चुका हूं और मैं आज से बोर्ड पे भी आपको वीडियो अपलोड करूंगा। आप अगर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि आपको बोर्ड पे ज्यादा समझ में आया कि आपको पेजेस पे ज्यादा समझ में आता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे पढ़ाए गए सारे टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो चाहे बोल सकते हैं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा बहुत शिद्दत से और बहुत दिल और दिमाग से पढ़ाता हूं। एक बात और देखिए, मैं संदीप मेरा नाम है, मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं। अगर मैं किसी कारणवश अगर एडमिशन कराता तो मेरा थर्ड ईयर फाइनल हो जाता, बट मैं अभी एडमिशन नहीं कराया था, इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गया। मैं अपना जर्नी जरूर शेयर करूंगा कभी। तो फिलहाल अभी पढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो बोर्ड मास, जो आपको पता होगा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोर्ड मास के 2 लेक्चर लेकर आएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ प्रश्न बताएंगे, लेकिन सेकेंड वीडियो जो हमारी होगी बोर्ड मास के ऊपर, उसमें हम सारे प्रकार के प्रश्न को अच्छे तरीका से देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड मास को इंग्लिश में जिस तरीका से लिखा जाता है, आप सिर्फ उस लिखावट को पकड़ लेते हैं तो बोर्ड मास के सारे सवाल आपसे खत्म हो जाएंगे। तो इतना भी आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं। बस आपको चीजों को सीखना है, समझना है और मेरी बातों को पकड़ते हुए चलना है कि मैं कहां पे कौन सी बात को यूज कर रहा हूं, कहां पे क्या करने के लिए बोल रहा हूं। बस आपको यही देखते हुए चलना। और एक बात और, मैं आपका जोड़े पाही का हूं, तो आप मुझे फ्रेंडली आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पे दिक्कत होता है। कोई लाज शर्म नहीं, क्यों लजाना किस लिए। आप जब देखिए, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको थोड़ी ना पहचान रहा हूं। आप बोलिएगा कि मेरे को इस टॉपिक पे दिक्कत है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आपका फायदा हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी ना पहचान रहा हूं कि आप कौन है। इसीलिए लाज शर्म अभी से त्याग दीजिए अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है। क्योंकि अगर जो लाज शर्म करते रहेंगे वो गांव मोहल्ले तक ही रह जाते हैं, लेकिन जो डट कर हिम्मत से पढ़ाई करता है वो आसमान को छू जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बोर्ड मास, तो समझते हैं बोर्ड मास और बहुत अच्छे तरीका से इसको हम समझते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास है बोर्ड मास। तो आइए बोर्ड मास को समझते हैं। इसमें ऐसे इतने कम से कम 70% ऐसे मेरी तरह ही विद्यार्थी होंगे जो बोर्ड मास से बहुत डरते थे। जब मैं 8th 9th 10th में था तो मेरे को बोर्ड मास के रूल नियम को समझ में ही नहीं आता था कि आखिर बोर्ड मास के नियम होता क्या। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि बोर्ड मास का रूल नियम अगर जहां पे लग रहा है और वहां पे बोर्ड मास के रूल नियम नहीं लगाए तो आप पहले कितनों सवाल को फॉर्मूला लगाकर बना चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से आपका आंसर ही मैच नहीं करेगा। वो है आपका बोर्ड मास के नियम। इसमें आपको यह बताया जाता है कि आपको कब गुना करना है, कब भाग करना है, कब जोड़ करना है और कब घटाव करना है, यही इसमें बताया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम सब इस पे सारे शब्द को अच्छे तरीका से चर्चित करते हैं। इस सारे शब्द को हम समझते हैं। अगर इस सारे वर्ड को आप समझ गए, इसमें जितने 6 लेटर है, 6 लेटर के बारे में आप जान जाते हैं, तो बोर्ड मास आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें आपको 6 लेटर दिख रहे होंगे। सबसे पहला है आपका बी, उसके बाद है ओ, उसके बाद है डी, एम, ए, एस। कितने हैं तो 2 4 6 लेटर है, 6 अक्षर है। अगर मानकर चलिए इस 6 को आप अच्छे तरीके से चर्चित कर लेते हैं तो आज के बाद बोर्ड मास खत्म। तो मैं किसी कहानी से आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं बोला हूं आपको कि वेस्ट से वेस्ट समझाने की कोशिश हमारी रहेगी और आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा। अगर आप ही अड़ जाते हैं कि चल
हम देख लेते हैं हमको कौन समझा देता है। तो आपको भगवान भी आकर नहीं समझा सकते। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको सीखना है, हमको समझना है कि कैसे कहां पे क्या होता है, तो आपको तो किसी तरीका से सीख लीजिएगा। सिर्फ दिल में जुनूनियत होना चाहिए किसी भी प्रकार के चीजों को सीखने के लिए, क्योंकि आदमी बूढ़ा होते होते भी कुछ नया चीजें सीखते रहता है, जिनको सीखने का शौक होता है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम जो अपना शब्द देख रहे हैं वो हमारे पास है बी है। क्या है? बी। अगर हमें बी से बात करें, बी से जो हमारा होगा, बी से जो हमारे पास होगे वो होगा ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। नाम सुने होंगे ब्रैकेट। इसको अगर हिंदी में हम बात किया जाए तो कोष्टक लिखा जाता है। क्या? कोष्टक। लेकिन इसमें भी इतना ज्यादा समस्या है कि ब्रैकेट हमारा 3 प्रकार के होता है। यहीं पे समस्या आ गया बोर्ड मास में। हमारे पास जो ब्रैकेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, बड़का, छोटका और मंझला। तो पता नहीं चलता है कि हम पहले बड़का को सॉल्व करें कि छोटका को सॉल्व करें कि फिर मंझला को सॉल्व करें। तो आइए हम सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट, बड़का, छोटका और मंझला कौन कौन ब्रैकेट होता है उसको लिखते हैं, और फिर आपको हम एक छोटी सी स्टोरी से समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए, जस्ट वेट। तो देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट होता है ना, वो भी 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों में यह समस्या कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करें। तो देखिए हमारे पास कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। अगर इस टाइप के कोष्टक लिखा है तो इसको हम छोटकी कोष्टक बोलेंगे। क्या? छोटकी कोष्टक। ये आपका मंझली कोष्टक, और इस टाइप के जो रहेगा ये बड़की कोष्टक होगा। तो देखिए आप ऑब्जर्व किए होंगे गांव में या कहीं पे भी, मान लिया जाए किसी गांव में 3 लड़के हैं, एक बड़ा लड़का है, एक छोटा, एक मंझला। 3 लड़के हैं, किसी माते पिता के 3 बेटे हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक मांझी। तो अब ये देखे होंगे कि सबसे ज्यादा छोटा वाला को मान होता है। मम्मी अगर बाजार चली गए कुछ लेकर आए तो सबसे पहले छोटके को दिया जाता है, बड़का मंझला को बाद में दिया जाता है। सबसे पहले छोटका, होकर बाद मंझला, होकर बाद बड़का, बड़का बाद में जाएगा। तो सबसे पहले जो भी कुछ आता है तो छोटका का मान होता है। तो हम इसमें भी वही करेंगे कि कहीं पे भी आपको ब्रैकेट दिख जाए तो हम सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद छोटका के बाद किसको मान आदर होता है? तो मंझला का मान आदर होता है। तो उसके बाद हम मंझला भाई को यानी मंझला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में फेंका जाएगा, बच जाएगा वो बड़का है, तो हम बड़का को सोल्व करेंगे। जैसे एक बार समझ लेते हैं, जैसे 3 × 5, 4, 3 + 6, 9 + 3। ओहो, अब देखिए थोड़ा मैं समझाता हूं। अगर कोई भी संख्या, कोई भी ब्रैकेट रहे, तीनों में कोई ब्रैकेट रहे, और इसके आगे कोई संख्या लिखा हुआ है और इसके बीच में अगर कोई चिन्ह ना दिया हो, तो इसका मतलब कि इस संख्या में, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट रहेंगे हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। बात समझ गए? ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो 3 बचे, सबसे पहले छोटका को सोल्व करेंगे। तो छोटका यहाँ है, तो 3 बचे 15। अब देखिए, अब कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह होगा। मंझला 4 तिया 12, प्लस है तो प्लस, फिर बड़का को सोल्व करेंगे तो 9 और 3 12, 12 6 72 हो जाएंगे ना। चलिए यहाँ पे प्लस दे देते, नहीं तो अब और गड़बड़ा जाइएगा, प्लस। अब क्या करेंगे कि अब तीनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखे होंगे कि सबसे पहले जो हम सोल्व किए वो छोटकी ब्रैकेट, छोटका भाई को सोल्व किए, उसके बाद हम मंझला को सोल्व किए, उसके बाद हम बड़का को। लेकिन बोर्ड मास में क्या करना है कि एक लाइन में आपको एक ही को सोल्व करना रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा लाइन में दूसरा को सोल्व करेंगे, तीसरा लाइन में तीसरा को सोल्व करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रश्न से हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। तो इतना समझ में आ गया ना कि छोटका भाई को ज्यादा मान आदर होता है, तो हम सबसे पहले छोटका को सोल्व करेंगे, उसके बाद मंझला को, उसके बाद बड़का को। अब देखिए बी के बाद आपके पास ओ लिखा हुआ है। क्या? ओ। तो ओ से आपका होता है ऑफ। ऑफ अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो का,
अगर इसको गणित में लिखा जाए तो गुना का चिन्ह होगा, यानी गुना होगा। क्या होगा? गुना भी लिख देते हैं, चलिए क्या दिक्कत है। ऑफ का मतलब क्या होता है? तो गुना होता है। कहीं पे आपको ऑफ दिख जाए, का दिख जाए, तो वहां पे क्या करेंगे? हम गुना करेंगे। जैसे दिख जाए 20 ऑफ 30, इसका मतलब कि 20 ऑफ का मतलब गुना 30, 600। ऐसे ही ना करेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे करेंगे। जहां पे ऑफ दिख जाए वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब हमारे पास है डी, तो डी से आपका जो होता है वो होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। इसको गणित में लिखेंगे इस सिंबल द्वारा। देखिए आपको डिवाइड तो नहीं लिखेगा, भाग तो नहीं लिखेगा, जब भी देगा तो आपको सिंबल देगा, तो सिंबल ही तो याद रखना जरूरी है ना। तो बी से ब्रैकेट, कोष्टक, 3 कोष्टक, बड़की छोटकी मंजली। सबसे हम छोटकी मंजली को सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़की को करेंगे। ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुना। डी से डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, और भाग को इस सिंबल द्वारा लिखा जाता है। ओके, अब एम, एम से आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैंने गुना। मल्टीप्लाई माने गुना। अब यहां पे आप ये बात देख रहे होंगे कि आई बा एगो भागवा के पहले गुना होगा, एगो भागवा के बाद गुना होगा, तो दोनों में कौन गुना पहले करेंगे? तो देखिए अगर आपको ऑफ दिख जाए तो इस भाग से पहले कर दीजिएगा ऑफ का काम, और अगर सीधा सीधी गुना रहे तो ऑफ के यानी भाग के बाद हम इस गुना को सोल्व करेंगे। अभी हम प्रश्न से समझाएंगे। ओके, फिर उसके बाद है ए। उसके बाद क्या है? ए से हो जाएगा ऐड। ऐड माने क्या होता है? तो जोड़, सीधा सीधी। फिर ए के बाद हो जाएगा एस। एस से हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाओ। बस इतना चीज समझ गए ना? नहीं कैसे समझिएगा, समझ में आएगा नहीं कैसे आएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जोड़ और घटाव को सोल्व करेंगे। ओके, आइए हम एक प्रश्न लेते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है कि 30 गुना 10 ऑफ 60 भागे 60 प्लस 30 माइनस 40। अब कैसे सोल्व करेंगे? तो मेरी बात को गौर से देखिएगा। सबसे पहले क्या? ब्रैकेट। यहां आपको कहीं पे भी ब्रैकेट दिख रहा है? तो ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा, तो ब्रैकेट का काम खत्म। ब्रैकेट का काम खत्म। अब ब्रैकेट के बाद ओ मतलब ऑफ। ऑफ कहीं दिख रहा है तो यहां से यहां ऑफ का होगा। 10 ऑफ 60, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना। तो 30 गुना है तो गुना, 60 को जब 10 से गुना करेंगे तो 600, और भागे 60 है तो 60 प्लस 30 माइनस 40। नहीं समझ में आया? देखिए जब 60 को हम 10 से गुना करेंगे तो 600 आएगा। ये 30 का 30 उतार दिए, गुना है तो गुना, 600 भागे 60 था तो 60 प्लस 30 माइनस 40, क्योंकि एक लाइन में हम एक ही प्रक्रिया को सोल्व करेंगे। ओके, अब उसके बाद डिवाइड होता है यानी भाग होता है ऑफ के बाद। इसमें भाग कहां पे? तो यहां पे भाग है, तो इसमें भाग देंगे तो 1 0 से 1 0, 6 10 से 60, यानी कि 30 गुना 10 प्लस 30 माइनस 40। नहीं समझ में आया? यहां पे है 600 और भागे था 60, 1 0 से 1 0, 6 से 6 एक बार में कटेगा, 10 बचेगा ना। तो बस वही काम वहां पे किए। अब जब हम भाग कर दिए तो उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि हम गुना करेंगे। तो गुना कहां पे है? तो देख लीजिए गुना यहां है। तो 30 दहा के 300 प्लस 30 माइनस 40। अब गुना के बाद करेंगे ऐड, तो 300 में 30 जोड़ेंगे तो 330 माइनस 40 बराबर आपका
जब घटाएंगे तो 0 में से जाएगा 092 यानी 290। तो कितना प्रक्रिया करने के बाद इसका आंसर आया, आपको तो समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका प्रश्न वाला यानी कि हम जो प्रश्न कराएंगे उसका वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। और आपको चाहिए पक्का आपको प्रश्न वाला चाहिए, आप 2 दिन 4 दिन में कमेंट कर सकते हैं, जब कहिएगा हम वीडियो अपलोड कर देंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न को हम एसएससी लेवल का भी प्रश्न लाएंगे और आपको इसी मेथड से सोल्व कर कर बताएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आपका डिमांड था कि आप आकर बोर्ड पर पढ़ाइए और आप सबका इतना प्यार है कि मेरी मात्र 2 से 3 महीने में मेरे सारे 400 सब्सक्राइबर के आसपास हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।